मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं द्रौपदी की महाभारत, जिसे लिखा है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। यह पुस्तक बहुत से रोचक तथ्यों को विस्तार से उजागर करती है। तो चलिए चलते हैं इसके अगले अध्याय की ओर, जिसका नाम है हिम। मैं द्रौपदी मुख्य द्वार के मेहराब द्वार पद पर खड़ी हस्तिनापुर को विदा करते हुए उसे अंतिम बार देख रही थी। उसके पंक्तिबद्ध वृक्षों के कुंज गर्मी में किसी स्वप्निल दृश्य की भांति जगमगा रहे थे। मैंने इससे भी पहले 2 बार इस नगर को छोड़ा था। प्रत्येक बार यह कितना भिन्न लगता था। पहली बार एक निष्कपट नववधू के रूप में, जिसका हृदय उन सब चीज़ों के लिए विचलित था जो वह चाहती थी। रोमांच, प्रेम, रानीपद, उसका अपना एक महल। मैंने अपने सबसे अच्छे वस्त्र और अपना समस्त सोना धारण कर लिया था, ताकि देखने वालों की आंखें चौंधी आ जाएं। मैंने अपनी घबराहट छिपाने के लिए धृतराष्ट्र द्वारा दिए गए भव्य किंतु अटपटे से रथ को कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि उस नगर के लोग मुझे प्रतापी नायिका की तरह देखें, ऐसी स्त्री की तरह जिसके चहुं ओर इतिहास विकसित होगा। मैं चाहती थी कि वह सुंदर पांचाली के विषय में कहानियां सुनाएं और मेरे लिए रोएं, क्योंकि मैं उन्हें अधिक बेहतर कारण के लिए छोड़कर जा रही थी। मैं दूसरी बार पैदल थी और मैंने सेवकों जैसे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। मेरे बाल खुले हुए मेरे उद्विग्न चेहरे पर झूल रहे थे। मेरे पास कोई आभूषण नहीं था। मेरा पति उस विद्युत में हार चुका था, किंतु मेरी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। मेरा चेहरा घृणा व उस याद से कठोर हो गया था। क्या मेरा महल संसार का सबसे सुंदर महल नहीं था, जिसे दुर्योधन ने छल से ले लिया था? मैंने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। मैं चाहती थी कि नगर के लोग मेरे अपमान और मेरे द्वारा दिए हुए शाप को याद रखें। मैं चाहती थी कि वह, यह जानते हुए कि प्रजा को अपने शासकों की भूल की कीमत चुकानी पड़ती है, मेरी तीखी दृष्टि के सामने सिर झुकाएं। परंतु आज मैंने अपने पतियों की भांति सन्यासियों जैसे वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। मैंने तन पर सोना धारण नहीं किया था। मैंने अपने समस्त आभूषण दान कर दिए थे। वास्तव में मैंने जो पहना हुआ था उसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पीछे परीक्षित और उसकी पत्नी और उत्तरा और सुभद्रा खड़े रो रहे थे, और उनके पीछे, जैसी मेरी इच्छा थी, मैं हस्तिनापुर के लोगों का रुदन सुन सकती थी, जो हमारे जाने से दुखी थे। परंतु मुझे अब उनके आंसुओं की आवश्यकता नहीं थी। मैं इस बात से असमंजस में पड़ गई कि अपनी युवावस्था में मुझे लगता था कि मुझे इससे खुशी होगी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए था, परीक्षित भी नहीं, जिसे मैंने अपने पुत्रों से अधिक स्नेह किया था। मैंने उस नगर के लिए मन में शुभकामना की, किंतु मन से मैं उससे और उन सब चीज़ों से विरक्त हो चुकी थी जिन्हें मैं अपना जीवन समझती थी। मुझे यह सोचकर सहसा आश्चर्य हुआ कि अपने आसपास की चीज़ों की तुलना में जीवन कितना छोटा होता है। संगमरमर की इमारतें, अग्निशिखा वाले पुष्प वृक्ष, पीढ़ियों से पैरों के तले चिकने हो चुके पत्थर, सुदूर पर्वतों की नीली धुंध। शायद कुंती को भी ऐसा ही लग रहा होगा, मानो किसी विशाल समुद्र के तट पर बिना बंधी कोई छोटी सी नौका, जो इस समय की प्रतीक्षा कर रही थी कि वह जल प्रवाह उसे कहाँ ले जाएगा। हम स्वयं को जितना महत्वपूर्ण समझते हैं, उतने हम हैं नहीं। इस बोध से व्यक्ति को अप्रत्याशित स्वच्छंदता का एहसास होता है। जैसे ही मैं द्वार से आगे बढ़ी, विश्वासघाती वायु का झोंका अपने साथ परिजात की वही पुरानी सुगंध अपने साथ ले आया, जो माया महल में मेरे उद्यान में से आती थी, और उसी के साथ उभर आया पश्चाताप। मैंने उसे यहाँ हस्तिनापुर में क्यों नहीं रोपा? परीक्षित के राज्याभिषेक के अवसर पर जिस प्रकार की आतिशबाजी दरबारी जादूगर ने सुलगाई थी, वैसा ही एक पश्चाताप मेरे हृदय में प्रस्फुटित हो गया, जिसने अनेक ज्वलंत चिंगारियों को जन्म दे दिया। मैं अपने जीवन को गंवाना नहीं चाहती थी। विजय, उल्लास, रोमांच तथा गर्व के क्षणों से अभिभूत मेरा जीवन कितना शानदार था। यहाँ तक कि गर्म लोहे की चोट की तरह मेरा अपमान भी, जिसने मेरे मस्तिष्क में प्रतिशोध का निशान बना दिया था, सहसा विशिष्ट रूप से मुझे अमूल्य लगने लगा था। मैं इस सब को एक बार फिर, इस बार अधिक विवेकपूर्ण ढंग से जीना चाहती थी।
मैं युधिष्ठिर के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे कहना चाहती थी कि वह 1 वर्ष, 1 माह या 1 दिन भी और रुक जाए। मैंने अभी परीक्षित की पत्नी को उन रहस्यमय चीजों के साथ आम का अचार बनाना नहीं सिखाया था जिनसे वह 1 दशक तक ताज़ा रह सकता था। मैंने अभी उत्तरा को उसके साहस के लिए बधाई नहीं दी थी। मैंने अपने अत्याचारों के लिए सुभद्रा से अभी क्षमा नहीं मांगी थी। और परीक्षित, अभी उसे बताने को कितना कुछ बाकी था। मैं उसके समक्ष अपनी समस्त भूलें स्वीकार करना चाहती थी ताकि वह उन्हें अपने जीवन में कभी ना दोहराए। मुझे व्यास की अवज्ञा करके परीक्षित को उसके जीवन पर आने वाले संकटों के विषय में बता देना चाहिए था, परंतु अब बहुत देर हो गई थी। युधिष्ठिर आगे निकल चुका था। उसका चेहरा शीशे की भांति स्थिर था। उसके भाई हमेशा की भांति दृढ़ता के साथ उसके पीछे चल रहे थे। उस समय भी मैं अपना विचार बदल सकती थी। सभी ने मुझे जाने से रोका था। परीक्षित ने कहा कि मेरे पतियों के चले जाने के बाद उसे मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। स्त्रियां विलाप कर रही थीं और कह रही थीं कि उन्हें मेरी याद आएगी। उन्होंने पूछा कि मेरा जाना क्यों जारी था। यदि मैं सात्विक जीवन जीने की इच्छुक थी तो वह हस्तिनापुर में भी संभव था। क्या वहाँ मंदिर व पुजारी नहीं थे? क्या प्रत्येक पावन त्योहार को वहाँ राजसी उल्लास के साथ नहीं मनाया जाता था? मेरे पतियों ने भी मुझे रुक जाने के लिए कहा। उन्हें मेरी सुरक्षा की चिंता थी। हिमवान की जिन रहस्यमय गुफाओं में वह जा रहे थे वहाँ बहुत खतरा था। कभी किसी स्त्री ने वहाँ जाने की चेष्टा नहीं की। युधिष्ठिर ने मुझे सावधान किया कि यदि मैं मार्ग में गिर पड़ी तो मेरे पति मेरी सहायता के लिए वहाँ रुक नहीं सकेंगे। इस अंतिम प्रयाण का यही कठोर नियम था। लोगों ने मुझे जितना अधिक रोकना चाहा, मेरा निश्चय उतना ही दृढ़ होता गया। शायद हमेशा से यही मेरी समस्या थी कि मैं स्त्रियों के लिए समाज से तय सीमाओं के अतिक्रमण के लिए विद्रोह करना चाहती थी, परंतु इसका विकल्प क्या था? वृद्ध दादी माओं के बीच बैठकर गप्पे मारना, शिकायतें करना, दंतहीन मसूड़ों से पान चबाना और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करना असहनीय। इससे कहीं बेहतर होगा कि मैं पर्वत पर अपने प्राण त्याग दूं। वह अंत अचानक और साफ सुथरा और भाट चारणों द्वारा गीत गाने योग्य होगा। पांडवों की अन्य पत्नियों पर मेरी अंतिम विजय। वह अकेली ऐसी पत्नी थी जिसने पांडवों के साथ उनकी अंतिम भयंकर यात्रा पर साथ जाने का साहस किया। मृत्यु के समय उसने विलाप नहीं किया, अपितु सिर्फ हाथ उठाकर साहसिक विदाई दी। मैं इसका विरोध कैसे कर सकती थी? साधुओं ने हमें हिमालय के तल तक पहुंचा दिया। उन्होंने हमें वहां छोड़ दिया क्योंकि आगे के मार्ग पर केवल वही लोग जा सकते थे जिन्होंने सांसारिक जीवन का पूरी तरह त्याग कर दिया था। हमें उसके नाम के विषय में बहुत कम पता था, जो वैसे सुनने में सर्वव्यापी लगता था। हालांकि युधिष्ठिर उसे बार बार चाव से दोहराता था। महाप्रस्थान अर्थात महागमन का मार्ग। हमें उसके विषय में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि अर्जुन भी, जिसने सबसे अधिक यात्राएं की थीं, इस मार्ग पर पहले कभी नहीं आया था। साधुओं ने हमें बताया कि वह मार्ग एक पर्वत शिखर तक जाता है जहाँ पृथ्वी का स्वर्ग से मिलन होता है। केवल पूरी तरह शुद्ध आचरण वाला व्यक्ति ही इहलोक को परलोक से अलग करने वाले इस आवरण के पार जा सकता है। शास्त्रों में इस अनुभव को सबसे गौरवशाली बताया गया है। साधुओं ने सावधान किया था कि जो लोग पूरी तरह शुद्ध नहीं हैं वह एक निश्चित स्थान से आगे नहीं जा सकेंगे। पर्वत इस बात का स्वयं ध्यान रखता है। उदासी भरी रुचि के साथ उन्होंने पर्वत के उतार चढ़ावों और छिपे हुए गड्ढों का वर्णन किया। उनमें आदमखोर हिमदैत्य भी शामिल थे। जब युधिष्ठिर ने उस पर किए जा सकने वाले आवरण के विषय में सुना तो उसकी आंखें रुचि से ऐसे चमक उठी कि मैंने उन्हें वैसा बहुत समय से नहीं देखा था। मुझे पता था कि उसे क्या चाहिए। सशरीर स्वर्ग में प्रवेश। वह उसके जीवन के अन्य अव्यवहारिक लक्ष्यों में नवीनतम लक्ष्य था जिसमें हम भी उसके पीछे थे। मैंने कहा कि हम लोगों के तन पर सिर्फ वल्कल वस्त्र थे और हम नंगे पैर चल रहे थे। परंपरा के अनुसार महाप्रस्थान पर निकलते समय हमने अपने साथ भोजन भी नहीं लिया था। यदि सचमुच हिमदैत्य प्रकट हो गए तो हमारे पास स्वयं को बचाने का कोई तरीका नहीं था। युधिष्ठिर ने यह घोषित करके कि अस्त्र शस्त्र अहम के सूचक होते हैं, मेरे सभी पतियों से उन्हें नीचे रखवा दिया।
यह स्पष्ट था कि हम पवित्र या कैसे भी पर्वत शिखर तक नहीं पहुंच सकते थे। मुझे इसकी अधिक चिंता नहीं थी। मैंने यह स्वीकार कर लिया था कि हम लोग शायद पर्वत पर ही मर जाएंगे। मैंने सुना था कि ठंड से होने वाली मृत्यु अन्य प्रकार से होने वाली मृत्यु से कम पीड़ादायक होती है और उसमें ऐसा ही लगता है जैसे निद्रा में तैरते हुए लगता है। परंतु मुझे इस बात का अधिक बुरा लग रहा था। जब भी मार्ग में गिरकर हमारी मृत्यु होगी तो उसका कारण शारीरिक कमजोरी न होकर आचरण की दुर्बलता माना जाएगा। वह मार्ग संकरा व अपर्यटित था, जो तीखे पत्थर व बर्फ व कीचड़ से भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि बहुत कम लोग संसार को पीछे छोड़कर जाने के इच्छुक थे। कुछ ही घंटों में मेरे पैर फटने लगे, परंतु ठंड के कारण उनमें से खून नहीं बह रहा था। उनमें अधिक दर्द भी नहीं था। मेरे पैर सुन्न होते जा रहे थे, किंतु मेरी अन्य इंद्रियां तेज हो गई थीं। मैंने कभी वन्य सौंदर्य को नहीं सराहा और सदैव अपने उद्यान की अलंकृत व सुगठित सुंदरता को पसंद किया। प्रकृति, जिसका मैंने अपने अनेक वन्य यात्राओं पर निकट से सामना किया था, मुझे सदैव अपनी शत्रु लगती थी, जो मेरी परेशानी बढ़ाती रहती थी। परंतु आज मैं अपनी दृष्टि पर्वत शिखरों तथा उनके ऊपर से फिसलते चमकते प्रकाश पर से हटा नहीं पा रही थी, जो उन पर अलग अलग रंग की स्वर्णिम छटाएं बिखेर रहा था। हवा में एक तीखी मिठास थी। मैं बड़े बड़े घूंट भरकर उसे ग्रहण कर रही थी, किंतु मेरा मन नहीं भर रहा था। क्या उसकी सुगंध उस धूपबत्ती की तरह थी जिसे एक बार व्यास ने अग्नि में छिड़क कर उससे बुलवाया था? मैंने सिर हिलाकर उसको दूर किया। मुझे पता था कि पर्वतों का आकाश तत्व व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है। पहले ही आगे चलना कठिन हो रहा था, क्योंकि बर्फ में मेरे पैर धंसे जा रहे थे। फिर भी मुझे धूप की सुगंध और पक्षियों की आवाज़ें महसूस हो रही थीं। हालांकि हम इतना ऊपर आ चुके थे कि उनमें से किसी के वहाँ होने की संभावना नहीं थी। मैंने अपने पतियों को पुकार कर पूछा कि क्या उन्होंने कुछ देखा था। तब मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे बहुत आगे निकल चुके थे। अर्जुन सबसे आगे रहकर मार्ग में आने वाले संकट पर ध्यान रख रहा था और उसके पीछे नकुल व सहदेव चल रहे थे। भीम और युधिष्ठिर ने, जो आराम से परस्पर बातें करते हुए जा रहे थे, मेरी आवाज़ सुन ली और रुक गए। भीम मुड़ा, वह मुझे लेने ही आ रहा था, तो युधिष्ठिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वह उसे नियम याद दिला रहा था। एक बार मार्ग पर चलने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पीछे नहीं लौट सकते थे। मेरे भीतर आक्रोश भड़क उठा। युधिष्ठिर के लिए सदा से नियम मानवीय पीड़ा और मानवीय प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण थे। तभी मुझे समझ में आ गया था कि केवल वही स्वर्ग के द्वार तक पहुंच पाएगा, क्योंकि केवल उसी में मानवता त्याग देने का सामर्थ्य था। मैं उसे अपने अंतिम आवेग के रूप में यह बात कह देना चाहती थी कि जो उसे स्वर्ग में भी याद रहती, परंतु शाम के धुंधलके में घुलते उन सुदूर शिखरों की भांति मेरे शब्द भी मेरे मुंह में ही घुल गए। यदि मेरी बात ठीक भी थी तो उसे कहने का क्या लाभ था? निकटस्थ पर्वत पर पड़ी बर्फ का रंग उस कमल पुष्प की तरह हो गया था, जैसा मैंने एक बार भीम से मंगवाया था। मेरी इच्छा थी कि वह भी उसे याद कर पाता और यह सोचकर प्रसन्न होता कि किसी समय में हम लोग कैसे थे। वह संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष, जो प्रेम की खातिर अपने प्राण संकट में डालने को तत्पर था। वह अग्नि से उत्पन्न स्त्री, जिसकी दृष्टि में भीम को निर्विवेक बनाने का सामर्थ्य था। जीवन का अंत करने से पहले यह एक अच्छी स्मृति थी। मैं जब मार्ग से नीचे गिरी तो मैंने अपने पतियों को चिल्लाते हुए सुना। उनके बीच दुविधापूर्ण उत्तेजना हो रही थी। मेरा अनुमान था कि भीम युधिष्ठिर से झगड़ रहा था और मेरे पास आना चाहता था, परंतु हमेशा की भांति युधिष्ठिर की विजय हुई, क्योंकि कुंती ने अपने पुत्रों को बड़ा करने के दौरान युधिष्ठिर के छोटे भाइयों को बिना प्रश्न किए अपने ज्येष्ठ भाई की आज्ञा मानना सिखाया था। भीम सुबक रहा था, क्या अन्य लोग यह सुनकर विलाप करेंगे? निश्चय ही युधिष्ठिर जैसा निष्ठुर व्यक्ति भी कुछ आंसू तो अवश्य बहाएगा। क्या उसके अच्छे और बुरे दिनों में मैंने हमेशा उसका साथ नहीं दिया था? परंतु नहीं, मैं सुन रही थी कि वह भीम को समझा रहा था, उसे सांत्वना देकर उनके वृहत लक्ष्य की याद दिला रहा था। इस बात से मुझे क्रोध भी आया और शर्म भी। शायद इसलिए जब मेरे मन में यह विचार आया तो मैंने उसे अपने से दूर नहीं किया। कर्ण मुझे इस प्रकार कभी नहीं छोड़ता। वह मेरे साथ रुक जाता
और हम दोनों की मृत्यु हो जाने तक मेरा हाथ पकड़े रखता। वह मेरे लिए सहर्ष स्वर्ग का त्याग कर देता। मैं बहुत दूर नहीं गिरी थी। मार्ग से एक हाथ की दूरी पर नीचे बर्फ से ढकी चट्टानें थी। मैं वहां गिरी थी। मेरी श्वास थम गई और मेरा बायां हाथ मेरे शरीर के नीचे दबकर मुड़ गया था। किंतु शायद ठंड के कारण अथवा इसलिए कि मैंने अपनी नियति का चुनाव स्वयं किया था, मुझे अधिक दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मैं किसी तरह खुद को घसीटकर मार्ग पर लौट सकती थी, किंतु किस लिए? युधिष्ठिर का एक और प्रवचन सुनने के लिए? अपने कुछ अंतिम विचारों के साथ यहीं शांति से पड़े रहना बेहतर था। पहाड़ों में हवा के साथ शायद आवाज़ें अधिक दूर तक जाती हैं, और शायद मैं उनकी सिर्फ कल्पना कर रही थी। हालांकि भीम और युधिष्ठिर काफ़ी दूर जा चुके थे, किंतु मुझे फिर भी उनकी बात करने की आवाज़ आ रही थी। वह क्यों गिर पड़ी? भीम ने रोते हुए शुष्क स्वर में पूछा। वह आगे क्यों नहीं चल सकी? क्या उसकी स्त्री शक्ति ने जवाब दे दिया? युधिष्ठिर ने अपनी संयमी स्वर में उत्तर दिया, नहीं भीम, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें यद्यपि बहुत से गुण थे, किंतु उसने एक बहुत बड़ा अपराध किया था। जैसे तुम सब लोगों ने किया है, उसकी तरह तुम भी उस बिंदु तक पहुंचकर गिर जाओगे जहां से आगे उस अपराध के साथ जाना संभव नहीं है। पांचाली, भीम बोला, मुझे विश्वास नहीं होता। वह तो सबसे निष्ठावान पत्नी थी। मैं उसकी बात सुनकर अपने सुन्न पड़े होठ दबाकर मुस्कुराने लगी। भीम भूल गया था कि मैंने उसे कितनी बार डांटा फटकारा था और कितनी बार उसे परेशानियों में डाला था। उसने क्या अपराध किया था? उसने विवाह तो हम सबसे किया, परंतु सबसे अधिक प्रेम किसी अन्य व्यक्ति से किया। वह कौन है? मुझे भीम के स्वर में ललक सुनाई दे रही थी। उसे क्षण में यदि मुझे अवसर मिलता तो मैं भीम के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त कर देती। मैंने स्वयं को इस बात से सांत्वना दी, कम से कम मैं अपनी भावनाएं अपने पतियों से छिपा पाई। मैंने जिस व्यक्ति को इतने वर्ष तक हृदय में प्रेम किया, जिससे प्रशंसा प्राप्त करने की मेरी इच्छा रही, जिसके कटु वचनों ने मुझे सबसे अधिक आहत किया और जिसकी मृत्यु के बाद मेरा जीवन बदरंग हो गया था, उसके बोध से होने वाली पीड़ा से मैंने अपने पतियों को बचा लिया था। वह, युधिष्ठिर ने कहा, और फिर वह रुक गया। उसे पता था मुझे जिस गोपनीयता पर गर्व था, उसने उसे देख लिया था। वह हमेशा अपने आदर्शों के संसार में खोया रहता था, तो मैंने उसकी बोध सामर्थ्य को कभी ज्यादा श्रेय नहीं दिया, परंतु मैंने उसे समझने में भूल की थी। मेरा हृदय रुककर प्रतीक्षा करने लगा कि वह क्या बताएगा, कि वह मेरे ऊपर क्या आरोप लगाने वाला था। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैं कितनी अधिक घबराई हुई थी। मैं गलत सोच रही थी कि मुझे अब जीवन से कुछ नहीं चाहिए था, हालांकि मैं अब उनसे कभी नहीं मिलने वाली थी। मेरे पतियों की अंतिम राय मेरे लिए सहसा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई थी। युधिष्ठिर ने जल्दी से अपनी बात कह दी। अर्जुन, वह अर्जुन है। वह सबसे अधिक उसका ध्यान रखती थी। उसने मुझ पर दया की थी। उसने सत्य की अपेक्षा कृपा को चुना और मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपने जीवन का दूसरा झूठ बोला। इस प्रकार मेरे अंतिम समय में युधिष्ठिर ने यह सिद्ध कर दिया कि वह इतने वर्ष मुझसे प्रेम करता था। ऐसा करके उसने मुझे तुरंत अपना आभारी बना दिया था, तथा जो अनेक कटु वचन मैंने उसे कहे और कुछ भी जो अपने भीतर दबाए रखे, उनके लिए उसने मुझे लज्जित भी कर दिया था। भीम ने हताशा भरी श्वास छोड़ी। मेरे विचार से उसे दोष देना ठीक नहीं होगा। वह बोला, वह एक महान योद्धा है और अत्यंत सुंदर भी है। यहाँ तक कि इंद्र के दरबार की अप्सराएं भी उसके आकर्षण से नहीं बच सकीं। जहाँ तक मेरा संदर्भ आता था तो वह कितनी सरलता से क्षमाशील बन जाता था, कितना उदार। काश मैं उसे बता सकती कि मैं उसकी और अपने अन्य पतियों की कितनी प्रशंसा करती थी। सबके अपने अपने गुण थे, अपनी अपनी सहृदयता। नकुल का परिहास, सहदेव का मनन और अर्जुन का साहस, जिसने हमारे व संकट के बीच खड़ा रहने में कभी संकोच नहीं किया। जब मुझे उसकी प्रशंसा करने का अवसर मिला तो मैंने अपना असंतोष व्यक्त करके उस अवसर को गंवा दिया। अब बहुत देर हो गई थी। वह कौन से अपराध हैं जिनके कारण हम लोग भी मार्ग में गिर जाएंगे? भीम ने पूछा।
सहदेव को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व है, नकुल को अपने सौंदर्य का अहंकार है, अर्जुन स्वयं को सर्वश्रेष्ठ योद्धा समझता है और तुम क्रोध आने पर अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते। युधिष्ठिर ने सदा की भांति शांत स्वर में कहा, किंतु इस बार मुझे उसके स्वर में निराशा सुनाई दे रही थी। उसने इतने वर्षों तक सदाचार के लिए अपने भावावेश के चलते अपने प्रियजनों के मध्य रहते हुए भी एकाकी जीवन बिताया था। यह मेरी नासमझी थी कि मैं उसके ऊपर क्रोध करती थी और सोचती थी कि वह अपने कठोर व मूर्खतापूर्ण सिद्धांतों को त्याग देगा। सदाचार उसका स्वभाव था, वह उसका त्याग उसी प्रकार नहीं कर सकता था जैसे कोई बाघ अपनी धारियां नहीं त्याग सकता। इसी कारण वह अपने प्रियजनों को उनके मृत्यु के क्षणों में अकेला छोड़कर एकाकीपन को प्राप्त कर लेगा। देवताओं के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह अध्याय क्या सिखाता है। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।